आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कार को किस तरह से आप क्लीन रख पाते हैं, कैसे उसका पेंट मेंटेन कर पाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आपको अपनी पुरानी कार दिखाऊं जो कि 15-16 इयर्स पुरानी है, और उससे आपको ये समझ में आएगा कि जो प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ उसको मेंटेन करने का, उससे आज भी उसका ओरिजिनल पेंट इंटैक्ट है, वो भी बिल्कुल न्यू कार की तरह से। मैं आपको दिखाऊंगा अपनी कार आज जो मेरी डिजायर है किस तरह से उसका पेंट, ओरिजिनल पेंट आज तक इंटैक्ट है। 15 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं, 15.5 साल के करीब हो चुके हैं उस कार को। और क्या चीजें मैं फॉलो करता हूं, क्या प्रोसेस मैं फॉलो करता हूं जिससे कि उसको इस तरह से मेंटेन रखा जा सकता है। क्या मैं वॉशिंग के लिए यूज करता हूं, क्या मैं इंटीरियर एक्सटीरियर के जो भी चीजें हैं उनकी ग्लॉस को मेंटेन करने के लिए, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए यूज करता हूं, वो सब चीजें आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। और जैसा आप जान ही चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं कार क्लीनिंग के बारे में। ऐसा पॉसिबल है कि बहुत से लोग बहुत सारे कमेंट्स करेंगे इस वीडियो पे, बट मुझे उससे अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको सही राय देना। आप सोच रहे होंगे कि ईवी को छोड़ करके आज मैं आप लोगों को दूसरी कार क्यों दिखा रहा हूं। दूसरी कार मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, ईवी भी हमारी यहीं पे खड़ी है, ये हमारी बाकी की कार्स हैं। और मैं आपको आज जो क्लीनिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करूंगा, और साथ ही मैं आपको अपनी पुरानी कार दिखाऊंगा जो कि 15 इयर्स ओल्ड कार है। नई कार तो ऑब्वियसली शाइन कर रही है, उसका पेंट न्यू है, सब कुछ नया है, तो लोग एक्चुअली कह सकते हैं कि नई कार को आप इन चीजों को यूज करके शाइन क्या करेंगे, वो तो ऑलरेडी शाइन हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली नई है। बट अगर मैं आपको कहूं कि 15 साल पुरानी कार भी नई कार की तरह से शाइन होगी, और वो टेक्निक्स जो मैं फॉलो करता हूं ओरिजिनली, वो मैं आप लोगों से पूरा ट्रांसपेरेंटली शेयर करूंगा। कैसे मैं वॉश करता हूं, कितने समय में लगभग वॉश करता हूं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि गाड़ी को डेली वॉश कराते हैं या बहुत फ्रीक्वेंटली वॉश कराते हैं, तो वो भी सही चीज नहीं है क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपकी कार की पेंट की लाइफ कम होती है, कार में रस्टिंग का खतरा होता है, और सबसे बड़ी चीज आप एनवायरनमेंट के लिए बहुत नुकसान कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत सारा पानी वेस्ट कर रहे हैं। ये पानी बहुत प्रेशियस है, हो सकता है हमारे आने वाली जनरेशंस को पानी उतनी आसानी से उपलब्ध ना हो जैसे हम लोगों को मिल रहा है, तो हमें उसको बचाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं या मैं करवाता हूं, जो भी मेरे यहाँ कार क्लीनिंग करने आता है, जैसी भी सूटेबल होता है, क्योंकि मैं खुद से भी कार क्लीन करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं करवाता ही हूं, बट डिपेंड करता है। अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं किसी पर्सन को बुलवाता हूं जो कि मेरे अकॉर्डिंगली कार को क्लीनिंग करता है, जिसको मैंने सिखाया हुआ है, बताया हुआ है, इंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो डे टू डे में मैं कैसे करता हूं क्लीनिंग वो भी आपको बताऊंगा, और नॉर्मल जो वॉश की जाती है वो कैसे करता हूं, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज करता हूं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आज लाइव इस वीडियो में। बट अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको नीचे क्लिक करके तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं गाड़ी को वॉश कैसे करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये कार बिल्कुल इस समय मेरी ऑल्टो कार है, बिल्कुल क्लीन खड़ी है, इसके वाइपर्स भी ऊपर हैं क्योंकि आज इसकी वॉशिंग हुई है, बट इसमें अभी पॉलिशिंग अप्लाई नहीं हुई है। तो वॉशिंग जो हम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। ये है मेरे पास स्टार क्यू का प्रेशर पंप, और ये 350 बार्स का पंप है, काफी हाई प्रेशर पंप है, और ये मैं यूज करता हूं क्लीनिंग के लिए, जिससे क्लीनिंग काफी अच्छी हो जाती है, फास्ट हो जाती है, और इससे पानी कम लगता है कंपैरेटिवली जो आप नॉर्मली पानी यूज करते हैं। ये जो बॉटल आपको मेरे हाथ में दिख रही है, ये इसकी एक फोम स्प्रे है। तो कैसे हम करते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये स्टार क्यू का पंप है, इसमें एक पाइप ये इस तरह का होता है, इस पाइप को यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये हम बकेट में डाल देते हैं। बकेट में हम पानी लेकर के इसको आराम से कर सकते हैं, ये हम बकेट में डाल देते हैं। इसमें एक फिल्टर लगा होता है जिससे कि गंदगी पंप में ना जाए। तो ये एक साइड हो गया। दूसरी साइड जो होती है इसकी अपोजिट साइड, यहाँ पे एक और ये हॉज लगा हुआ है, यहाँ पे ये एक दिया हुआ है, ये सब एक्चुअली पीतल का है बेसिकली। और इसमें ये जो यहाँ पे ये दी हुई है पाइप, ये इसकी लंबी पाइप होती है और काफी हार्ड पाइप होती है। इसका ये एक पार्ट हम इसमें लगा देते हैं, ये आप आराम से घुस के और इसके अंदर ये
फिट हो जाता है। दूसरी साइड जो है वो हम लगाते हैं इस प्रेशर गन में। इसी गन का काम है प्रेशर को अलग अलग तरीके से उसको बनाना। तो यहां से ये ऑपरेट होती है ऐसे, और ऐसे ये फिट हो जाता है। और ये जो यहाँ का पार्ट होता है इसको हम ऐसे और ऐसे करके इसका प्रेशर चेंज कर सकते हैं। ये मैं आपको नहीं दिखाने जा रहा कैसे कर सकते हैं, और मैं वॉशिंग भी नहीं करूंगा आपके सामने, बट मैं आपको बता रहा हूं हम इसका यूज करते हैं। और इससे हम पहले कार को पूरा वेट कर लेते हैं। कार को एक बार हम वेट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं शैम्पू। तो शैम्पू अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तो ये आप देख रहे हैं, ये एक फोम स्प्रे है। ये फोम स्प्रे क्या होता है, आपका ये गन में ये वाला पार्ट यहां से निकल करके इसकी जगह ये लग जाता है, राइट, इसकी जगह ये लग जाता है। और सेम इसी गन से ही ये इसके अंदर हम लिक्विड बना लेते हैं। लिक्विड बनाने के लिए हमको चाहिए, ये बहुत अच्छा है विवैक्स का जो मैं यूज करता हूँ, कार शैम्पू। और ये वैक्स भी करता है, ऑल्दो उतनी अच्छी वैक्सिंग नहीं होती, बट हाँ नॉर्मल आप जब वॉशिंग करेंगे तो उसकी वैक्सिंग हो सकती है इससे। तो इसको आप लेते हैं जैसा इसमें स्पेसिफाइड होता है उसी क्वांटिटी के हिसाब से, और आप इसके अंदर लिक्विड बना लेते हैं, इसमें बाकी पानी मिक्स कर लेते हैं, और फिर इसको यहाँ फिट करके आप इसको वेट करने के बाद पूरा फोम कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी कार्स पे पूरी वाइट हो रही होती हैं, तो वो बेसिकली फोम स्प्रे होता है। तो एक तो ये तरीका हो गया जिससे आप इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते हैं, मे बी आपको ये ना ठीक लगे, क्योंकि मुझे ये बहुत कन्वीनियंट नहीं लगता। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, ये उतना अच्छा मुझे लगता है, उतना अच्छा रिस्पॉन्स इसका नहीं आता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडिया में कंडीशंस है उसमें बहुत ज्यादा गंदगी लगती है व्हीकल्स के ऊपर। तो अगर आपके सिटी में उतनी ज्यादा ऐसी चीज नहीं है, आप ज्यादा क्लीन एनवायरनमेंट में आपकी गाड़ी दौड़ती है, तो ये आपका वर्क कर सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं एक बकेट लेता हूं, और एक बकेट में मैं ये लिक्विड बना लेता हूं इसका जो आपका शैम्पू है। और ये आपको दिख रहा है स्पंज, ये स्पंज है। इस स्पंज की मदद से हम उसको अप्लाई कर देते हैं, और इस तरह से हम पूरी गाड़ी पे उसको अप्लाई कर देते हैं। नॉर्मली आप कोशिश करिए कि गाड़ी जब आप वॉश करिए तो उस समय धूप का टाइम ना हो, आप अर्ली मॉर्निंग में या इवनिंग में जिस समय धूप चली जाती है उस समय वॉश करिए, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। और मैं क्या करता हूं कि जैसे पूरी गाड़ी को वेट कर लिया, उसके बाद एक पार्ट पे आपने अप्लाई किया इसको, आपके शैम्पू को, और फिर उसको आपने वॉश कर दिया। फिर इसी तरह दूसरे पार्ट पे किया, जैसे आपने छत पे कर लिया, एक साइड में कर दिया, दूसरी साइड में कर दिया, फिर फ्रंट में कर दिया, फिर बैक में कर दिया। इस तरह करके मैं एक एक पार्ट करके उसको वॉश करता हूं। अदरवाइज जो शैम्पू है वो आपका जम जाएगा, और फिर वो ऑब्वियस सी बात है कि वो उतना अच्छा फिर आपको रबिंग करनी पड़ेगी उसके ऊपर। अब जब मैंने पूरा इसको शैम्पू से क्लीन कर लिया, उसके बाद बारी आती है माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स की। तो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स बेटर रहते हैं। हम नॉर्मल जो कपड़ा होता है हम उसका भी यूज कर सकते हैं, बट ये ज्यादा बेटर रहते हैं। ये बहुत, इनकी लॉन्ग लास्टिंग लाइफ होती है, और इनसे कार का जो पेंट है वो खराब नहीं होता है। तो इनसे जब मेरी गाड़ी पूरी धुल चुकी है मेरी पूरे शैम्पू से, मैंने उसके बाद पानी डाल लिया अपनी स्प्रेइंग गन से, उसके बाद मैं एक इससे जो है इसको क्लीन करता हूँ। अभी भी ये गीला रह जाएगा, तो दूसरा जो सूखा है उससे साथ के साथ जो है हम उसको पोंछते जाते हैं। तो इससे सरफेस जो है आपका, उस पर कोई स्पॉट्स नहीं रह जाते, वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है जैसे आपको दिख रहा है अभी इस कार का है। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस रहता है क्लीनिंग का, और मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें मैं यूज करता हूँ क्लीनिंग के लिए। और अब बारी आती है, मैं आपको बताऊंगा कि इंटीरियर को मैं किस तरह से मेंटेन करता हूं, और इंटीरियर भी मैं आपको दिखाऊंगा अपनी डिजायर का, और साथ ही में हम फिर देखेंगे कि उसकी पॉलिशिंग कैसे करते हैं जिससे कि हम पेंट को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि कार का इंटीरियर कैसे क्लीन होता है। अब अगर आपको दिख रहा होगा तो ये मेरी डिजायर है जो कि 15 साल पुरानी है। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो इसका पेंट बिल्कुल इंटैक्ट है। थोड़े बहुत स्क्रैचेस माइनर लग जाते हैं आप कभी भी गाड़ी को चलाते हैं, लेकिन इस पे कभी भी मैंने रीपेंटिंग नहीं कराई है। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेंट है गाड़ी का। तो चलिए हम इसका इंटीरियर देख लेते हैं। तो इंटीरियर के लिए मैं क्या यूज करता हूँ आपको बता दे रहा हूँ। ये मैं ब्रश यूज करता हूँ, ये जो ब्रश आपको दिख रहा होगा, कहाँ यूज करता हूँ मैं भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, और ये पॉलिश है। दो तरह की पॉलिश है, ये लेदर के लिए है बेसिकली। ये मैं ज्यादा यूज करता हूँ अपनी BE6 में, क्योंकि उसका लेदराइट मटेरियल है उसके डोर्स पे और उसकी सीट्स में, तो वहां पे मैं उसको यूज करता हूँ। बट ये मेरा एक बहुत अच्छा सिलिकॉन इमल्शन है। ये बेसिकली इसको भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप डैशबोर्ड या प्लास्टिक पार्ट्स को करना चाहते हैं, और इसको भी यूज कर सकते हैं, बट मैं इसको यूज करता हूँ। तो आइए मैं कार में लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ
तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इंटीरियर मेरी डिजायर का। आपको दिख रही होगी ये डिजायर है मेरी, जो कि 15 इयर्स ओल्ड है, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी पूरी कार, आप खुद से देख पाएंगे कि इसका पेंट कितनी अच्छी कंडीशन में है। अगर आप देखें थोड़ा सा, मैं आप अंदर बैठ जाता हूँ, तो आप देखें इसका जो डैशबोर्ड है, आप देखिए, आपको लग रहा है ये बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, एकदम शाइन कर रहा है। इवन इसके साइड पैनल्स, अगर आप इसका डोर का साइड पैनल भी देखेंगे तो डोर का साइड पैनल भी इसका बिल्कुल मेंटेन्ड है। ये कैसे मेंटेन्ड है, इसमें मैं दो चीज यूज करता हूँ। ये तो मैं यूज करता हूँ जो मेरे ये एसी के जो ये पॉइंट्स हैं इनको क्लीन करने के लिए, यहाँ इससे ये सारे क्लीन हो जाते हैं बहुत आसानी से। ऐसी जगह जहां आपका कपड़ा नहीं पहुंच पाता वहां ये ब्रश पहुंच जाता है, तो ये बहुत काम की चीज है। दूसरा मैं यूज करता हूँ ये सिलिकॉन इमल्शन, जिसको थोड़ा थोड़ा जैसे हम क्रीम लगाते हैं अपने फेस पे, वैसे हम थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर देते हैं, या फिर आप क्लॉथ में ले लेते हैं और क्लॉथ में ले करके उसको ऐसे रब करके अप्लाई करते हैं, और उसको 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट छोड़ने के बाद वापस से उसको रब करके उसमें शाइन ले आते हैं। तो इस तरीके से आप इंटीरियर को अपने क्लीन रख सकते हैं पूरी तरीके से। आप देखेंगे नीचे कारपेट्स भी आप अगर मेरे देखेंगे तो पूरे क्लीन है। ये मैं करता हूँ वैक्यूम क्लीनर से, और वैक्यूम क्लीनर है मेरे पास कॉर्डलेस स्टार क्यू का वैक्यूम क्लीनर। अभी मैंने निकाला नहीं है तो आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। आप स्टार क्यू को, बहुत अच्छा वैक्यूम क्लीनर है कॉर्डलेस, और अच्छा उसकी बैटरी चलती है, अच्छा टाइम चलती है। इनफैक्ट अगर मेरे को पूरे कार की वैक्यूमिंग करनी है तो वो भी पूरी हो जाती है बिना दोबारा बैटरी को चार्ज करे। तो ये था मेरा इंटीरियर गाड़ी का, और मैंने आपको दिखाया कि इंटीरियर में ये दोनों चीजें मैं किस तरीके से यूज करता हूँ। अब ये है मेरी डिजायर जो कि 15 इयर्स ओल्ड है। अगर आपको अभी ये देख रहा आप पा रहे होंगे तो ये पूरी तरह से क्लीन की गई है, अभी इसमें पॉलिशिंग नहीं की गई है, तब भी आप देख रहे हैं। अगर आप इसकी छत पे से देखेंगे इसका पेंट शाइन कर रहा है, और ये बिल्कुल ओरिजिनल पेंट है। आप सारी चीज देखिए इसकी बिल्कुल शाइन कर रही हैं। और अभी आप कंपैरिजन देखिएगा, जब हम इसको पॉलिश कर लेंगे तो उसके बाद आप कंपैरिजन देखिएगा फिर कैसी गाड़ी लगती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम पॉलिशिंग अप्लाई कैसे करते हैं। पॉलिशिंग अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज है कि कार आपकी क्लीन होनी चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया क्लीन करने का, वॉश करने का तरीका। अब जरूरी नहीं है कि आप उसको डेली वॉश करें। मैं क्या करता हूं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। जब गाड़ी बहुत गंदी हो जाती है, मान लीजिए मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन होके आता हूं, तब गंदी हो जाती है। नहीं तो अगर मैं सिटी में ही ड्राइव कर रहा हूं तो मैं एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने में एक बार वॉश करता हूं। अनलेस एंड अनटिल बहुत गंदी हो जाए किसी वजह से, मैं उसको डेली वॉश नहीं करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं आपको वो बता देता हूं। मैं सिंपल सा काम ये करता हूं, या मैं करवाता हूं किसी से भी, कि जैसे कार है गंदी हो गई है मान लीजिए मेरी, तो जो टायर्स और उसके पास जो लगा होता है मड, वो तो जरूरी नहीं होता कि आप डेली उसको साफ करें। बेसिकली पेंट सरफेस एरिया, छत और आपकी व्हील कैप्स, वो उतना तक आप साफ कर सकते हैं। आप आगे से बम्पर है वो साफ कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका मैं जो अपनाता हूं, वो मैं अपनाता हूं कि एक बकेट में मैं लेता हूं पानी, और 2 माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स में ले लेता हूं। एक छोटा माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लेता हूं, उसको वेट करके उससे हम क्लीनिंग करते हैं। सूखे कपड़े से कभी भी गाड़ी को मत पहुंचिए, क्योंकि जो डस्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो डस्ट में कण होते हैं ना, वो स्क्रैच क्रिएट कर देते हैं पेंट। ठीक है, तो कभी भी ड्राई पहुंचना नहीं चाहिए गाड़ी को। बहुत से लोग ऐसा करते हैं बट वो नहीं करना चाहिए। ये मेरा मानना है और मैंने ऐसे ही किया है। तो सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, अगर डस्ट भी है, मिट्टी भी लगी हुई है, तो मैं सिंपल छोटे वाले माइक्रोफाइबर क्लॉथ को वेट करके, बिल्कुल डैम्प करके, पूरा पानी निकाल के, और उसको मैं ऐसे क्लीन करता हूँ। और क्लीन करने के साथ साथ जो दूसरा मेरा ड्राई वाला मेरा जो बड़ा माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, उससे मैं उसको साफ करता चला जाता हूँ। तो दिस वे मैं उसकी एक तरह से ड्राई क्लीनिंग कर देता हूँ। मैं उसको हम कहते हैं ना, बिल्कुल जैसे अगर कोई पर्सन बीमार होता है, वो नहा नहीं पाता, तो उसकी ड्राई क्लीनिंग हो जाती है, तो उसी तरह से मैं कार की ड्राई क्लीनिंग करता हूँ। इससे एक तो पानी बचता है, दूसरा आपका टाइम बचता है, और तीसरी चीज आपकी गाड़ी का पेंट बचता है, रस्ट नहीं लगता है। तो बहुत सारे फायदे हैं इस चीज के। तो एनीवेज, आपका पेंट सरफेस क्लीन होना चाहिए, जैसे अभी इस गाड़ी का है, क्लीन हो गया है। उसके बाद तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्राई करके बताता हूँ, उसके बाद मैं पूरी कार पे अप्लाई करके आपको बताऊंगा, और फिर हम उसको देखेंगे कि कार में डिफरेंस क्या आ रहा है। तो यहाँ मैं जब आपको करके बताऊंगा अभी, उसमें आप प्रोसेस को पूरी तरह समझिएगा कैसे इसको किया जाता है। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ, ये आपका 3M का क्रीम वैक्स है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये काफी अच्छी क्वालिटी, और मैं इसको सालों से यूज कर रहा हूँ। सिंपल सा क्या करना है, थोड़ा सा मैंने इसमें फोम इसके साथ आता है, इसमें ले लिया। इसको फोम को ले करके जैसे हम क्रीम को अप्लाई कर देते हैं, जैसे हम क्रीम को जगह जगह अप्लाई कर देते हैं जब हम फेस पे लगाते हैं, तो उस तरह से हम इसको कई सारे पॉइंट्स पे हम इसको लगा देंगे। एक बार हमने लगा दिया,
उसके बाद हमें इसको स्प्रेड करना है, इवनली स्प्रेड करना है हमको इसको। जैसे आप देख रहे हैं ये मैंने इसको इवनली स्प्रेड करा, ये आपका व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, एक व्हाइट व्हाइट सी एक लेयर बन जाएगी इस पे। तो आप इसको बिल्कुल इवनली ऐसे गोल 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 सर्कुलर मोशन में घुमा करके इसको इस पे लगा देंगे पूरे बोनट पे प्रॉपरली, सारे एंड सारे कॉर्नर से इसको एक सिरे से लेके चलेंगे जिससे कुछ छूटे ना, और आप इसको लगाते जाएंगे। और अब मेन चीज ये हमने इसमें लगा दिया, अब इसको 15 मिनट्स के लिए एटलीस्ट ड्राई करने के लिए छोड़ दीजिए। तो अब ये पूरी कार पे अप्लाई करके और 15 मिनट्स ड्राई हो जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूं नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है। अब आप देख रहे हैं, अगर ध्यान से आप कार को देखें तो ग्लासेस को छोड़ के सब जगह मैंने 3M का जो वैक्स पॉलिश था उसको अप्लाई कर दिया है आप, और 15 मिनट्स हो भी चुके हैं इसको अप्लाई करते हुए। आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा व्हाइट व्हाइट सी आपको कार दिखेगी। एक बार पूरे कार का आप ग्लांस देखिए, इनफैक्ट मैंने इसको हेडलाइट्स पे भी लगा दिया है। तो इस तरह से ये पूरी कार पे हमने अप्लाई कर दिया है, और अब हम देखते हैं इसका लास्ट स्टेप हमें क्या करना होगा। ये अगेन एक और माइक्रोफाइबर क्लॉथ है जो मैंने रख रखा है सिर्फ इसी पर्पस के लिए। तो आप देखेंगे उसको ऐसे ही अगेन एक सर्कुलर मोशंस में हमको उसको जहां पे हमने अप्लाई किया है अपने वैक्स को, उसको मेरे को सारे में उसको क्लीन करना होगा बहुत अच्छे से, कुछ भी छूटे बिना आप उसको क्लीन करेंगे। वैसे अगर कहीं छूट भी जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कार के पेंट को हार्म नहीं करेगा। इस तरह से करके आप इसको पूरे को रब कर लेंगे, और पूरी कार रब हो जाने के बाद देखते हैं क्या शाइन आती है। अब आप देख रहे हैं ये गाड़ी पूरी तरीके से रब हो चुकी है जैसे मैंने आपको बताया था, और अब आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या डिफरेंस आपको लग रहा है जो पहले हमने दिखाया था आपको कार को, और अब ये 3M का वैक्स पॉलिश लगने के बाद। तो आपने देखा कि क्या फिनिश आ गई कार में 3M का जो ये वैक्स पॉलिश है ये लगाने के बाद, और यही चीज है जिसकी बदौलत इस कार का ओरिजिनल पेंट मेंटेन्ड है। 15 ईयर से ये गाड़ी 70,000 किलोमीटर चल चुकी है, क्योंकि ये मेरी एक एडिशनल कार है जिसको मैं आउटस्टेशन के लिए ही यूज करता हूँ, तो इसीलिए ये एक्चुअली में उतनी ज्यादा नहीं चली। अगर एक सिंगल कार होती है तो वो ज्यादा चलती है, और मेरे उतने ज्यादा आउटस्टेशन ट्रिप्स नहीं होते, बट हाँ जब होते हैं तो मेरे फ्रीक्वेंट ट्रिप्स होते हैं। तो ये गाड़ी 70,000 किलोमीटर चली है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी बिल्कुल खड़ी हुई थी तो इसका पेंट मेंटेन्ड है, बहुत चली है, जगह जगह के सब तरह के रास्तों पे चली है। तो ये इसका जो बेसिकली मैंने आप लोगों को शेयर किया कि किस तरह से गाड़ी का पेंट को मैं मेंटेन करता हूँ, कैसे वॉशिंग करता हूँ और कैसे पॉलिशिंग करता हूँ। अब बात ये आती है कि ये पॉलिशिंग मुझे कब कब करनी है। मैं इसको रिपीट करता हूँ 6 मंथ्स में, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली गाड़ी को मेंटेन रखेंगे, उसको क्लीन रखेंगे, उसके सरफेस को जैसे मैंने बताया, तो आपको जल्दी जल्दी वैक्स पॉलिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस पे इनफैक्ट अगर आप 2-3 बार जो है इस पे फोम वॉश कर भी देते हैं इसके साथ तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। आपको बहुत ज्यादा रब नहीं करना है, बहुत लाइट हैंड से आपको फोम वॉश करना है। तो 2-3 बार आप फोम वॉश कर लेते हैं तो वो चल जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया मैं 2 महीने में 1 बार फोम वॉश लगभग प्रेफर करता हूं, तो 6 महीने ये मेरा चल जाता है। इसके अलावा एक चीज और है जो आज की डेट में बहुत ज्यादा चली हुई है, और इनफैक्ट लोग सिरेमिक कोटिंग करते हैं, सिरेमिक कोटिंग जिसे लोग बोलते हैं, और सिरेमिक कोटिंग के नाम पे काफी ज्यादा जो है पैसे चार्ज कर लेते हैं। आपके पास फंड्स है कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्वेस्ट करिए, बट जो लोगों के पास फंड्स नहीं है, सभी तरह के लोग वीडियोस देख रहे हैं, तो जो लोगों के पास फंड्स नहीं है उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि सिरेमिक कोटिंग हम कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको ये जो वैक्स पॉलिश है ज्यादा एफर्ट वाला काम लग रहा है तो इससे बहुत आसान काम है, सिरेमिक कोटिंग आप कर सकते हैं वैक्स पॉलिश की जगह घर पे, और इसको भी आप 3 महीने 6 महीने में 6 महीने में 1 बार रिपीट कर सकते हैं।
तो सिरेमिक पॉलिश के लिए मैं यूज करता हूं, मैं प्रेफर करता हूं ये हाइब्रिड सॉल्यूशन है टर्टल वैक्स का, और ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया है। अगर आप उससे खरीदेंगे तो मुझे खुशी होगी अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं। ये बहुत सिंपल है। वैक्स पॉलिश में तो आपको एक्चुअली में काफी रब करना पड़ा था और बाद में बहुत एफर्ट होता है जब आप उसको क्लीन करते हैं, उसको शाइन ग्लॉस लाते हैं। तो इसको सिंपल कैसे अप्लाई करना है मैं आपको फटाफट बताता हूं। यहाँ पे बोनट पे करके दोनों को अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। आप दोनों में से आइदर कर सकते हैं, आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं। मैं तो करता क्या हूं कि ऑल्टरनेट कराता हूं, एक बार वैक्स पॉलिश करा लेते हैं, एक बार सिरेमिक कोटिंग करा लेते हैं। तो अगेन इसको भी आपको इसी तरीके से सर्कुलर मोशन में सारे में फैला देना है। आप देखेंगे कि ये फैल के फिर थोड़ा सा पेंट डल जैसा हो गया है। अगेन इसको हम छोड़ेंगे 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसको वापस से रब करेंगे इसी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से और फिर देखेंगे कि क्या फिनिश आती है। तो सिरेमिक कोटिंग को हमने रब कर दिया है और ये इसकी फिनिश आ गई है। एक और चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए अगर आप बाहर से सिरेमिक कोटिंग नहीं कराना चाहते हैं, काफी एक्सपेंसिव लग रहा है आपको, तो उसका एक मेरे पास और ऑल्टरनेटिव है आपके पास, आपके लिए। इनफैक्ट आपके यहाँ कोई कार क्लीनिंग करने वाला होगा या किसी को भी दिन भर के लिए हायर करिए, कोई लेबर या किसी को जो कि या कोई जो पेंटिंग करते हैं जिनका हाथ थोड़ा अच्छे से मूव करता है, उनसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, करा सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, प्रोसेस क्या है। गाड़ी को पूरी तरह से क्लीन करना है। सिरेमिक कोटिंग की 3 या 4 लेयर हमको करनी है, राइट। एक लेयर आपने पूरी गाड़ी पे स्प्रे करा, उसको रब करा, 10 मिनट छोड़ा, फिर उसको फिर शाइन करा, फिर कम से कम जो है आधा घंटा रुक करके ये प्रोसेस रिपीट करना है। 3 से 4 बार अगर आप इसको कर लेंगे तो इस पे एक बहुत अच्छी लेयर जो है कोटिंग आ जाएगी। जैसे अभी आप यहां देख रहे हैं, मैं स्क्रैच करने की कोशिश कर रहा हूं इसको, लेकिन स्क्रैच का कोई निशान नहीं पड़ रहा, नेल्स का कोई निशान नहीं पड़ रहा, राइट। तो सिरेमिक कोटिंग अगर आप चाहें तो घर पे भी करा सकते हैं और हार्डली मुझे लगता है अगर आप कोई भी ईवी यूज कर रहे हैं तो उसमें जो बॉटल मैंने आपको टर्टल वैक्स की दिखाई, वो बॉटल आपकी 4 कोटिंग के लिए 2 बॉटल से ज्यादा नहीं लगेंगी, उसमें भी बच ही जाएगा आई थिंक। तो उससे ज्यादा आपका अप्लाई नहीं होगा और उससे आपकी एक प्रॉपर अच्छी फिल्मिंग हो जाएगी। पीपीएफ कराने की आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कार को क्लीन करने का, उसको पॉलिश करने का, और पेंट को आप मेंटेन कर सकते हैं 15 साल या उससे भी ज्यादा, क्योंकि जब 15 साल में गाड़ी की ये कंडीशन है तो ऑब्वियसली आगे भी इसी तरीके से मेंटेन रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये जितने प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं उन सब के लिंक नीचे दिए गए हैं, आप अगर उससे खरीदेंगे तो डेफिनेटली मुझे खुशी होगी। अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली भी खरीद सकते हैं, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स आपको ऑलरेडी यहां पे दिख चुके हैं, आप उनको डायरेक्टली टाइप करके भी ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ लिंक पे क्लिक करके उसको तुरंत बाय कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।